नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। निहंग समुदाय के एक सदस्य ने शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर निर्मम हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार निहंग सरबजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मेडिकल कराया गया है। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक बैठक की थी, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा पुलिस के डीजीपी शामिल थे। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए पंजाब के तरनताल जिले के लखबीर सिंह के गांव चीमा खुर्द वाले लोगों का कहना है कि उसे नशे की लत थी और सिंघू बॉर्डर पर ऐसा करने के लिए उसे लालच दिया गया होगा। एनडीटीवी के अनुसार गांव के एक रिटायर सेनाकर्मी हरभजन सिंह का कहना है कि लखबीर नशे का आदी था और उसे लालच देकर सिंघू बॉर्डर ले जाया गया होगा। पेशे से मजदूर रहे लखबीर के गांव चीमा खुर्द गांव के बाकी लोगों ने भी कहा कि लखबीर को नशे की लत थी और वह कुछ दिन पहले ही गांव में था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य शख्स ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि लखबीर अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी अलग रहती थी। उसने कहा कि लखबीर अपवित्र करने में शामिल नहीं हो सकता, उससे करवाया क्या होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हत्या को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दें। बीएसपी की यही मांग है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार रात को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद सिद्धू ने पत्रकारों को बताया, मेरी जो चिंताएं थीं मैंने उन्हें राहुल जी के सामने रखा, वे सब हल हो गई हैं। सिद्धू ने बीते महीने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पंजाब की राजनीति में खासी हलचल मचा दी थी। सिद्धू के बयान का यह मतलब समझा जाना चाहिए कि अब वह एक बार फिर से सक्रिय होकर मैदान में दिखाई देंगे। सिद्धू की राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। पार्टी में आपसी कलह के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक G23 गुट के नेताओं के बगावती सुर और राज्यों में कांग्रेस में हो रही लड़ाई के बीच हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में G23 नेताओं और गांधी परिवार के सहयोगी नेताओं के बीच बहस भी हो सकती है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष और संगठन चुनाव के मुद्दे पर मंथन किया जा सकता है। किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दिल्ली एम्स में उनका हालचाल जानने गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा उनका फोटो खिंचवाने पर पूर्व पीएम के परिवार ने आपत्ति जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान उनकी मां ने फोटोग्राफर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने कहा कि मेरे पिता का एम्स में डेंगू का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है, उनकी इम्यूनिटी कम है, संक्रमण के खतरे के कारण हमने लोगों के आने पर रोक लगा रखी है। ये अच्छा था कि स्वास्थ्य मंत्री आए, लेकिन उनके साथ आए फोटोग्राफर पर मां के द्वारा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी का कहना है कि उनके माता पिता उस वक्त बिल्कुल भी फोटो खिंचवाने की अवस्था में नहीं थे। वो एक कठिन स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मनमोहन सिंह का एक फोटो खींचा गया है, जिसमें मनमोहन सिंह काफी गंभीर अवस्था में दिख रहे हैं, जिस पर लोगों ने भी आपत्ति जताई है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत तो काफी गंभीर थी, लेकिन उनकी कोई ना फोटो जारी की गई और ना ही कोई सूचना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हिंदुत्व को लेकर जोरदार हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि मोहन भागवत ने आरएसएस की दशहरा रैली में पूछा था कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्र प्रेम होता है, पहले हमारा देश आता है, उसके बाद धर्म आता है। ठाकरे हर साल दशहरे पर होने वाली शिवसेना की रैली में मौजूद शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। ठाकरे ने इस रैली में भागवत के सभी के पूर्वज एक हैं वाले बयान पर पूछा, अगर सभी के पूर्वज एक हैं तो फिर विपक्ष वालों के पूर्वज इसमें नहीं है क्या? किसानों के पूर्वज नहीं है क्या? लखीमपुर खीरी में जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई उनके पूर्वज नहीं है क्या? उद्धव ठाकरे ने दशहरे पर होने वाली रैली में बोलते हुए केंद्र सरकार को भी ललकारा और कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वो सरकार गिरा कर दिखाए।
इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक और बात कही, जो लड़ाई है वह विचारों की होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है। सत्ता के लिए बेवजह सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, एजेंसियों का डर मत दिखाओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है कि कभी किसी से डरना नहीं है। हमें सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डराया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रैली के दौरान इशारों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन करते हुए कहा कि बेवजह एक युवक को परेशान किया जा रहा है, जबकि उसके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई है। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन गुजरात के मुद्रा पोर्ट में मिली हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पुलिस ने 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है, लेकिन आप लोग 5 ग्राम 10 ग्राम पकड़ रहे हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी इसमें आता है तो उसको निशाना बनाया जाता है। भारत में पिछले एक दिन में 15,981 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 166 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 2,01,000 से अधिक हैं। ये ऐसे केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश में अभी तक 97,23,77,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।